और हम प्लीजिंग पर्सनालिटी आज से 30 गुण हैं प्लीजिंग पर्सनालिटी के, विनिंग पर्सनालिटी के, और प्रति रोज हम 2 गुणों की व्याख्या करेंगे और साथ ही साथ उसका एक्सरसाइज भी। क्वालिटी नंबर 1 एंड क्वालिटी नंबर 2। पहला क्वालिटी प्लीजिंग पर्सनालिटी में जानने के पहले हम एक क्राइटेरिया बनाएंगे। आपको अपने पर्सनालिटी को रेट करना है, रेटिंग देनी है, और वह रेटिंग होगी A+ परफेक्ट। ऐसे रेयर्स लोगों में, असाधारण लोगों में होता है। आप किसी पर्सनालिटी के बारे में जब एनालाइज करें तो इस क्राइटेरिया में आप रख सकते हैं 10/10, राइट, A+ परफेक्ट। सेकेंड है गुड, यानी एबव एवरेज। आम लोग जिस उस गुण के जिस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं उससे ऊपर, यानी यह क्राइटेरिया आप कह सकते हैं 6 to 9 आउट ऑफ 10, 6 to 9, दैट इज गुड, एबव एवरेज। बी फेयर, 50-50, right? And C is poor, below average, lesser than 5 out of 10. And D is unsatisfactory, below average. ये आप कह सकते हैं ये क्वालिटी हो ही नहीं। तो आप जितने भी पर्सनालिटी के बारे में, ट्रेट्स के बारे में आज से चर्चा होगी, हम सभी मिलकर आप अपने अपने पर्सनालिटी को रेट करेंगे और देखेंगे उसमें कहां कहां इंप्रूव किया जा सकता है और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। अगर सभी लोग इस एक्सरसाइज को करने के लिए रेडी हैं तो राइट डाउन एग्री इन द चैट बॉक्स, क्योंकि अब विनिंग पर्सनालिटी टोटल प्रैक्टिकल पर्सनालिटी होने वाला है। यहाँ कुछ सीखना नहीं है, अपने आप को एनालाइज करना है, रियलाइज करना है और इंप्रूव करना। क्वालिटी नंबर 1 विनिंग पर्सनालिटी का, और वह फेवरेट ऑफ एवरीवन, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। किसी भी व्यक्ति के विनिंग पर्सनालिटी में उसकी मानसिक, सकारात्मक मानसिक अवस्था का सबसे प्रमुख रोल है। It heads the list and there is a practically no substitute for this quality. आपके पास कितना भी गुण हो, लेकिन अगर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड नहीं है तो लोग आपसे मिलने में कतराते हैं। अब देखिएगा, बंदा तो काफी स्मार्ट है, लेकिन जब बात करते हो तो वह एक चीज जरूर करता है, ये तो ठीक है लेकिन गई भैंस पानी में। किसी भी चीज के प्रति कुछ लोगों का निगेटिव सोच ही होता है। मेहनत तो कर रहा हूं, मेहनत तो करेंगे, लेकिन, और उसके बाद जितना आपने बनाया था उसको आपने धप से खत्म कर दिया। ध्यान रखिए, एनालाइज करना अच्छी बात है, लेकिन एनालिसिस पैरालिसिस से बचे। एनालिसिस पैरालिसिस क्या होता है? आपके एनालिसिस का एंड रिजल्ट अगर निगेटिव है तो दैट एनालिसिस पैरालिसिस बोलते हैं। अब आपको वह क्राइटेरिया बनानी, 1 से लेकर के 5 में आपका जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है वह कहां पहुंचता है। लेकिन ध्यान रखें, हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से सही सोचता है। और हमने कल एक एग्जाम्पल पे को शेयर किया था कि एक व्यक्ति पार्क में बैठा हुआ है और एक चित्रकार ने उसकी फोटो बनाई, और जब फोटो पेंटर ने उसका पेंटिंग दिखाया वो चिढ़ गया, नहीं मैं ऐसा थोड़े हूं। आपको नहीं पता होता आप कैसे हैं, आपका मेंटल एटीट्यूड कैसा है पता नहीं चलता है। तो इसको कौन एनालाइज करेगा? कैन यू राइट डाउन आपके अपने मेंटल एटीट्यूड को, आपके मेंटल एटीट्यूड को हु विल एनालाइज बेटर? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। MMA, पंकज जी बोलते हैं एकदम सही, MMA, ही कैन बेटर एनालाइज यू। अदर्स, नीता जी बोल रहे हैं योर स्पाउस। अब एक व्यक्ति को मैं एक एक्सरसाइज करा रहा था कि अपने वाइफ से पूछना तुम्हारा मेंटल एटीट्यूड क्या है, A से E की क्वालिटी में। वो दूसरे दिन आया, बोला सर पूछा, बोला क्या? बोला वाइफ बोले तुम्हारी क्वालिटी Z है। बोला ये तो ऑप्शन में नहीं था। बोला आपके पास नहीं था ना, उसने लिख लिया। योर नियर एंड डियर एनालाइज यू। तो आपको अपने क्लोज एसोसिएट्स को इस क्वालिटी के विषय में चर्चा करनी है, उनको बताना है और उनको बोलना है मुझे रेटिंग कीजिए, और अगर वो एग्री होते तो आप उनकी भी रेटिंग कर सकते। क्वालिटी नंबर 2 है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड। हम कितने रिजिड हैं और कितने फ्लेक्सिबल हैं, और यहां लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड नेवर से दैट यू शुड नॉट स्ट्रिक्ट ऑन योर वर्ड, बट यह रिजिडिटी को एक्सेप्ट नहीं करता। हमने डिसाइड किया कि ऑफिस को जाने के लिए NH48 पकड़ना है और 48 पे जाम है, तो हम बगल वाले सर्विस लेन भी पकड़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। बट हमें उस जगह पे पहुंचना है, समय पे पहुंचना है,
दैट इज योर इंटीग्रिटी। इसी को अपने किसी भी कार्यों में महसूस कर सकते। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एम्पैथाइज विथ अदर्स, आपकी वह गुण जो दूसरों को समझने में और उनको एम्पैथाइज करने में मदद करे। हम हर एक चीज की एक अवधारणा बना लेते हैं और उसी अवधारणा पे स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जब आप दूसरे के नजरिए से उसको देखने की कोशिश करेंगे तभी आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होता है। एंड लीडर्स हैव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड। ऐसा नहीं किसी ने किसी मैटर पे आपको अपडेट कर दिया और आप उसी पे अटक गए। इन दो क्वालिटियों को आपको चेक करना है कि आपके लाइफ में वो कौन से स्टैंडर्ड में फॉल करता है। एडाप्टिंग योरसेल्फ टू हार्मोनियस ऑपरेशन, कोई भी कार्य करने के लिए जब आप ग्रुप में काम करते हो तो कोई टर्म्स और कंडीशन ऐसे हैं जो आपको स्वीकार्य नहीं है, आपके सिद्धांतों से नहीं आता। उस समय रिजिडिटी कि नहीं यह एग्री नहीं करोगे तो मैं इससे बाहर निकलता हूं, दैट इज नॉट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड। यू कैन मेक द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसपे सभी लोग एग्रीएबल है। सामान्यतः देखा जाता है कि 10 चीजों पे लोग एग्री होते हैं और एक पे डिसएग्री होते हैं और पूरा 10 के 10 बंडल बना के साइड कर देते। दैट इज नॉट फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी है जिस पे एग्री है उस पे प्रोसीड करते हैं, जिस पे डिसएग्री है डिसाइड करते हैं लेटर ऑन। यू मस्ट बी फ्लेक्सिबल, नॉट बीइंग ए स्पाइनलेस जेलीफिश। यस, हमेशा ध्यान रखें, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि जो आप प्रॉमिस करें उसको तोड़ दें। और यह बहुत अवेयर होने की बात है। मैक्सिमम लोग कहते हैं यार मैंने सुबह एक रिजोल्यूशन लिया था सुबह एक्सरसाइज करने का और अभी 1 जनवरी आने वाला है। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल टेक सम रेजोल्यूशन, जिसको डेट और कैलेंडर के बारे में, इस साल तो मैं 10,000 स्टेप पर डे चलूंगा, इस साल तो पर डे मेडिटेशन करूंगा, इस साल तो मैं भाई 7 बजे के पहले खाना खाऊंगा, इस साल मैं अपने बिजनेस को 10x करूंगा। और मैक्सिमम लोग अपने रेजोल्यूशन की श्रद्धांजलि मकर संक्रांति में करके गंगा स्नान कर लेते हैं। हम सब ने भी ऐसा देखा होगा। दैट इज ए स्पाइनलेस जेलीफिश एटीट्यूड। आपको इसके लिए स्ट्रक्चर बनाना होगा, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी का स्पेस देना है। आप यह चाहोगे कि 7 के 7 दिन मुझे जिम के लिए समय मिले, शायद संभव नहीं हो। तो जिस समय आप बना रहे हो प्रोग्राम उसी समय फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। 4 days इन वीक आई विल गो टू जिम, मैं अपना पसीना बहाऊंगा, या आई विल गो फॉर वॉकिंग एटलीस्ट 4 days वीक। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देगी। फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव सस्टेनेबिलिटी। यू कैन राइट डाउन इन द नोटबुक। फ्लेक्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ मास्टरिंग सेल्स एंड मार्केटिंग। यह फ्लेक्सिबिलिटी उन लोगों के लिए जो मार्केटिंग और सेल में काम करते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको फ्लेक्सिबल होना होता है। किसी से आपने समय लिया 5 बजे आने के लिए, अगला बोला 5 बजे अब तो टाइम नहीं यार, 6 बजे आ सकते हैं। आपके पास 2 चॉइस है, फिर तुम्हारे पास इंटीग्रिटी है कि नहीं, और आपके पास चॉइस है। यू शुड अंडरस्टैंड एंड एम्पैथाइज द अदर पीपल रिक्वायरमेंट, और आप फ्लेक्सिबल होते हो। ठीक है, अभी नहीं तो तब वर्कआउट होगा। तो इन 2 क्वालिटीज को आपको देखना है, आपको इसकी मास्टरी करनी है, और इसके लिए कुछ एक्शन स्टेप है। एक्शन इज 1, डू योर रेटिंग्स। हमने आज जो 2 गुणों की बात की, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इस पे आपको अपना रेटिंग देना है A to E में, या आउट ऑफ 10 आपके अंदर कौन सी क्वालिटी कितनी है। एंड गेट फीडबैक्स from your near and dear, from your friends, from your colleague, from your spouse. List down things to improvise. अब उनसे आप सलाह ले सकते हो इसमें क्या क्या चीजें हमें इंप्रूव करनी, या आप भी लिस्ट डाउन करो ऐसे जैसे आप अपने MMA को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं। अपने अदर यू को आपको अच्छा विनिंग पर्सनालिटी देनी है, तो 2 चीजों में कैसे वो इंप्रूव कर सकते हैं उन लिस्ट को बनाइए।